अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे दो कौमी नज़रिए को, जो कि है हमारा सेकंड लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज़ सेकंड ईयर न्यू सिलेबस, जिसके तहत इम्तिहान होने जा रहे हैं 2023 में। और ये शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इंतहाई अहम टॉपिक है और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, आपके जो टॉपिक है दो कौमी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद बना। जी बिल्कुल, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही पाकिस्तान बनाया गया और दो कौमी नज़रिया बेसिकली नज़रिया पाकिस्तान है। नज़रिया पाकिस्तान बेसिकली नज़रिया इस्लाम है। यानी इस दो कौमी नज़रिए को अगर हम देखते हैं तो हमारे जो मुसलमानों का जो नज़रिया है वो नज़रिया इस्लाम है, इसलिए ये हमें रेफ़र करता है टुवर्ड्स आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। अब ये है क्या कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 1200 साल तक, 1000 साल से लेकर 1200 साल तक यहाँ पर हुकूमत की। जब तक उनकी हुकूमत थी उनका मज़हब भी महफूज था, उनकी सकाफ़त भी महफूज थी, उनके रस्म व रिवाज सब कुछ महफूज था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ पर जो जमहूरियत का निज़ाम राइज किया गया अज़ीज़ तलबा, वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी थी। उसमें उस कौम की हुकूमत हमेशा रहनी थी या जिसकी आबादी ज़्यादा है। तो मुसलमानों की आबादी 25% और 20% के दरमियान थी हिंदुस्तान के, जबकि हमसे 4 गुना ज़्यादा थे हिंदू। इसका मतलब ये था कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी या मगरबी जो जमहूरी निज़ाम है उसके तहत हिंदुस्तान में हमेशा हिंदुओं की हुकूमत बननी थी। और हमारे उस वक्त के जो मुसलमान लीडर्स हैं उन्होंने टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट की, पेश की। अब वो दो कौमी नज़रिया क्या है कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें रहती हैं, आबाद हैं, और उसमें हिंदू और मुसलमान। अब इनको अगर हम देखें तो इनका मज़हब मुख्तलिफ, इनकी इबादत मुख्तलिफ, इनके रस्म व रिवाज मुख्तलिफ, इनकी गमी और ख़ुशी की रस्में आप देखते हैं तो वो मुख्तलिफ हैं। हम अगर अपने आप को देखें तो हमारा एक खुदा है वहदहू ला शरीक, और हिंदुओं के हज़ारों खुदा हैं। हर वो चीज़ जो हिंदू को लगता है कि वो फ़ायदा दे सकती है या नुकसान दे सकती है वो उनका खुदा है। जैसे बंदर की वो पूजा करते हैं, हाथी की वो पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, दरख्त की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। हज़ारों खुदा हैं और हमारा एक खुदा है। इसलिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। हम देखते हैं कि हमारे लिए गाय एक जानवर है जिससे हम दूध और गोश्त हासिल करते हैं, और ईद उल अज़हा पर हम उसके गोश्त के बारबेक्यू बनाकर खाते हैं। और जबकि हिंदुओं के लिए वो एक खुदा का दर्जा रखती है, उसको वो गौ माता कहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारा अगर कोई फौत हो जाता है तो हम उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको गुस्ल देते हैं, उसको कफन पहनाते हैं और उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं और सुपुर्द खाक कर देते हैं। जबकि हिंदू अपने मुर्दा को जला देते हैं। हम गोश्त भी खाते हैं, हम लोग सब्ज़ी भी खाते हैं। हिंदुओं की एक बड़ी तादाद सिर्फ सब्ज़ी खोर है। हमारे अंदर सब इक्वल है, मसावात है, बराबरी है। अमीर गरीब, गोरा काला, सब जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। जबकि हिंदुओं में उनकी सबसे बड़ी जो कास्ट है वो ब्राह्मण है, फिर खश्तरी हैं, फिर वेश हैं और फिर शूद्र हैं। और शूद्र सबसे निचले दर्जे पर हैं, वो सफाई सुथराई वाले होते हैं और उनको शहरों में नंगे पाँव दाखिल होना पड़ता है और उनका काम सिर्फ सफाई सुथराई होता है। वो शहरों से बाहर वो कच्ची आबादियों में रहते हैं। जी, हमारे जो हीरोज़ हैं जैसे शहाबुद्दीन गौरी है, महमूद गज़नवी हैं, बाबर, मुग़ल बादशाह बाबर हैं, अहमद शाह अब्दाली हैं, नादिर शाह दुरानी हैं, तो ये सारे हमारे हीरोज़ हैं। लेकिन ये हिंदुओं के दुश्मन हैं और जो उनके हीरोज़ हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हमारी जो जीत है वो उनकी हार रही है माजी में, और उनकी जो जीत थी वो हमारी हार रही है। तो इन दोनों जो कौमें हैं इनके फ़लसफ़े मुख्तलिफ हैं ज़िंदगी के, इनके रस्म व रिवाज मुख्तलिफ हैं, इनके मज़हब मुख्तलिफ हैं। तो ये है दो कौमी नज़रिया। मतलब कि हिंदुस्तान में और भी बहुत सारी कौमें आबाद थीं, सिख भी थे, यहाँ पे ईसाई भी रहते थे, और भी इसके अलावा पारसी थे, जैन मत के मानने वाले थे, बुद्ध मत के मानने वाले थे। लेकिन फोकस किया गया है दो बड़ी कौमों पर जो कि हिंदू और मुसलमान हैं।
जी अज़ीज़ तलबा, हम देखते हैं कि सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्सियत हैं जिन्होंने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। इसका मतलब ये था कि मुसलमान एक फ़िरका नहीं है बल्कि एक अलहदा कौम है और उनको उनकी आबादी के तनासब से मरकज़ी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में और लोकल जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उन वहाँ पर उनको उनकी आबादी के मुताबिक सीटें दी जाएँ। जी 1906 में 35 अरकान पर मुश्तमिल मुसलमानों का एक वफ़द सरागा ख़ान की सरबराही में लॉर्ड मंडो से मिला था और उन्होंने भी जुदागाना इंतखाब का मुतालबा किया था। और हम देखते हैं कि उसी शिमला वफ़द को लेकर मुसलमानों को जब कामयाबी हुई तो उन्होंने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब के मुतालबे को आगे बढ़ाया और हम देखते हैं कि उनको फिर बाद में कामयाबी भी मिली। जी ये जुदागाना इंतखाब का जो मुतालबा था, इससे फिर हम लोग जुदागाना कौम की तरफ चल पड़े और 1930 में खुतबा इलाहाबाद जो कि शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में मेरी ये ख्वाहिश है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट कायम की जाए। जी हम देखते हैं कि 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में जो करारदाद लाहौर पेश की गई, उसमें भी ये मुतालबा किया गया कि मुसलमान क्योंकि एक जुदागाना कौम है इसलिए मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क दिया जाए। और 1940 से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने, तमाम बरसग़ीर के मुसलमानों ने इस तहरीक में हिस्सा लिया और फिर बाद में ये करारदाद पाकिस्तान कहलाई। पाकिस्तान 1940 को मर्ज़ वजूद में आया और मुसलमानों को उनकी वो मंज़िल मिल गई जिसके लिए उन्होंने इतने अरसे मेहनत की थी, तगो-दो की थी, जिद्दोजहद की थी। तो ये सारा जो एक प्रोसेस है, ये सारी जो तहरीक है, ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर चलाई गई थी। नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद पर चलाई गई थी, नज़रिए इस्लाम की बुनियाद पर चलाई गई थी। उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हिंदू और मुसलमान जो हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें हैं वो आबाद थीं और उनके फ़लसफ़ा, उनका मज़हब, उनके रस्म व रिवाज कुछ भी कॉमन नहीं थे, सब कुछ मुख्तलिफ था और इसी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान हासिल किया। शुक्रिया।